हो जाइए सब लोग तैयार। थोड़ा सा आज लेट चल रही है गाड़ी, मौसम खराब होने के कारण, ठीक है ना। कल से सब टाइम पर रहिएगा, मैं भी रहूंगा, ठीक है ना। ओके चले बच्चों। अच्छा, कल का लास्ट पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था क्या? ओके बच्चों, सब लोग तैयार हैं? कोई हैं जो फ्राइडे को नहीं आए थे? फ्राइडे को नहीं आया था? ओ तरीके, झूठ से भी हाथ उठाता है। फ्राइडे को नहीं आया? कोई बात नहीं, जो फ्राइडे को नहीं आए तो क्लास देख लीजिएगा, डाला हुआ है भारतीय लर्निंग ऐप पर, ठीक है ना। और आज वाला क्लास ना देखें क्योंकि कल वाला ही तो है, देखो मतलब पिछले क्लास का ही तो है आज, है ना। 100 तक 1300 आया था ना, 1300 ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नया, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलिए बनाइए बच्चों, बनाने दे सबको, जल्दी बनाए दे सजनों। और रुक तो जा, और बीच में 26 जनवरी आ गया ना, मामला वो खराब कर दिया, नहीं समझे। हाँ, कल से चालू तो अलजेब्रा करना था, लेकिन अलजेब्रा कल ना करके इसके आगे वाला कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, भाई साहब जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी जल्दी, ध्यान 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 ध्यान, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट भाई साहब। क्या सबका आ गया बच्चों? क्या आंसर है? कितना? 21-25? हाँ ठीक है, हमको मालूम है। तो 5 में 5 याद है सबको ये सारी बातें? मैंने कहा था कि हमको 5 पता करना। क्या पता करना बच्चों? 5। कहां कहां 5 है? तो 5 कहां बच्चों? 5 में 5 बार, 10 में 10 बार, 15 में 15, ये सिखाया था ना। 20 में 20 बार, ऐसे करके 125 तक। याद है सबको? एक सीक्वेंस में लिखना सिखाया था, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, एकदम वन सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं बच्चों? नो। चलें आगे। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, सब में से 5 कॉमन ले लिया था, याद आ रहा है? यहां बचेगा 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा। अब बस ऐसे कर चलते जा, 25 25 125। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 5 कॉमन आ गया। अब 1 2 3 कहां तक है बच्चों? 25 तक है। 1 2 3 कहां तक है? 25 तक है। तो 25 तक का हम क्या निकालेंगे बच्चों? सम। क्या निकालेंगे 25 तक? कैसे निकालेंगे बच्चों? 25 गुने डिवाइड बाई, ओके बच्चों, 25 गुने 26 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर का सम सिखाया था कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सबको पता है ना? क्लियर है सारी बातें? चलिए अब इसे काट दीजिए बच्चों। 13 दूनी 26, 125 गुने 13 कितना आ रहा था? कितना? 116 ओके, तो गुना करके कितना आया, ठीक है ना। सबका ही था। अब जहां जहां 5 का रिपीटेशन होता है, जहां जहां 5 का पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन होता है, वो सारे को पता करेंगे, ठीक है ना, कि कहां कहां रिपीटेशन होता है। सब लोग तैयार है बच्चों? ओके, तो आपको याद है कि रिपीटेशन 25 में होता है मालूम, 50 में भी होता है मालूम, 75 में भी होता है मालूम, 100 में भी होता है मालूम, और 125 में ट्रिपल हो जाएगा, है ना, ये मालूम है। ओके बच्चों बताइए, क्या आपको मालूम है 25 में 5 5 2 बार आता है? तो ये पूरे का पावर 25 है, ये सिखाया था ना। तो इस 5 का भी 25 पावर है और इस 5 का भी। तो 1 25 तो लिखे होंगे सीक्वेंस में, 1 25 बाकी है, 1 50 बाकी है, 1 75 बाकी है, और 100। आपको मालूम है ना 100 मतलब होता है
25 चौके 100, 100 का मतलब 25 चौके 100, सबके पावर 100 है, तो हमको 4 से मतलब तो है नहीं। 5 के पावर 100, 100 तो लिख दिए होंगे, 100 बाकी, इस सबको मालूम है ना, कोई दिक्कत तो पूछिएगा, हम दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। अब 125 से मुझे मालूम है क्या है, 5 गुने 5 गुने 5 होता है। 125 क्या होता है बच्चों, 5 गुने 5 गुने 125 क्या बच्चों, 5 गुने 5 गुने 5 होता है। तो इस 5 का भी पावर 125 है, इस 5 का भी पावर 125 है, और इस 5 का भी पावर 100। तो बच्चों हमने 125 तो लिख दिया होगा इसमें, है ना, लेकिन 125 इस पर 2 बार बचेगा, तो 125 कितना होगा, 250, तो 250 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ 125 वाले में ऐसा होगा, समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि 25 में 2 बार आता, 25 दूनी 50 में भी 2 बार, 25 तिहाई इसमें भी 2 बार, 25 चौके इसमें 2 बार, 25 पचे, तो 25 में तो 2 बार होता ही है, और पचे 5 और आ जाता है, इसलिए 3 बार आता है, और 3 बार में से 1 बार लिख दिया तो 2 बार बच जाता है। समझ में आया, तो 125 2 बार, तो 750 कितना होता है, 250, तो 250 जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। अब सबको जोड़िए, कितना, 2125, सबका ये है ना। तो ऐसे करके 21-25 आंसर आया। किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या, आप ऐसा बना सकते हैं देवी सज्जनों? तो चले आगे, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, पक्की बात है ना। ओके बच्चों, बहुत नर्सरी लेवल का है, ये नर्सरी लेवल का है बच्चों। सब तैयार हैं? हो जाइए बच्चों, तैयार हो जाइए। आगे जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम फास्ट फास्ट। क्या सबका आ गया फास्ट फास्ट? सभी भाई बंधु का आ गया? बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा। सभी भाई बंधु का आ गया? चलिए, सबने बनाया बच्चों? आ गया? तेजी में बनाइए, इतना देर नहीं। कितना आ गया? एकदम तेजी में बनाइए, धाएं धाएं। चलिए मैं बनाऊं? ओके, इतनी देर की कहानी नहीं है। हमें पता क्या करना बच्चों, 5, 0 का मतलब 5, हमें 5 पता करना है। कहां कहां 5 है, कहां कहां 5 है, बस यही पता करना, ठीक। तो 5 कहां बच्चों, 5 के पावर 5, 10 के पावर 15 के पावर 20 के पावर, यही ना। ऐसे करते करते कहां तक, 150 तक है। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। अब 5 कॉमन ले लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15,
5 चौके 20 और ऐसे करके कितना आ गया 30 बचे 150, 30 बचे, हाँ 35 30 बचे 150। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है? यस और नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं बच्चों। अब ये बन गया 1 2 3 कहां तक 30 तक, कहां तक बन गया? तो नेचुरल नंबर 30 गुने 31 डिवाइड बाई 15 दूनी 30, यही ना। अब 15 पचे 75, 75 गुने 31 23 25। क्या सबका इतना ही आ रहा था? 2 3 2 5 यहां तक तो क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 1% भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखिए जरा, कहां कहां रिपीटेशन होगा मालूम? 25 के पावर में रिपीटेशन है, 50 में है, 75 में है, 100 में है, यही ना। 125 में 3 बार आता मालूम, और 150 में 2 बार। देखिए बच्चों, यहां 5 5 2 बार आता है, 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 लेकिन यहां 5 5 3 बार आता है। यस और नो? और यहां कितना हो गया? 25 छक 150, 3 दूनी 6 और 5 पचे 25, 25 छक 150 होता है मालूम बच्चों। यहां 1 25 लिखा और 1 25 बाकी है, यहां इससे मतलब है नहीं। 1 50 लिखा और 1 50 इससे मतलब है नहीं। 1 75 लिखा 1 75 इससे मतलब है नहीं। 1 100 लिखा 1 100, अब यहां 1 सवा 100 3 बार है कि नहीं? और इससे हमें मतलब है नहीं। ये 150 2 बार है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको दिमाग में फिट रखना अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, कि भैया 25 2 बार आएगा, 50 75 100, और सवा 100 3 बार आता है, और 3 बार में 1 बार लिखा है, 2 बार बाकी है। समझ में आया? तो सवा 100 250 लिखेंगे। मेरे बात समझ में आया बच्चों? सवा 100 250, और 150 में 150 और जोड़ देंगे, यही ना? ओके, 150 इसमें आएगा ना? और सबको जोड़िए बच्चों। कितना आ रहा है? 2975। तो ऐसे करके 2975। यस और नो देवी और सच नो? वेरी वेरी गुड। 2975। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से ऐसा बना लीजिएगा। ऐसे 100 तक ही लगभग आने के चांस है, लेकिन आगे तक करा दिया कि ध्यान रखें, ठीक है ना? तो चलें, किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ गए सब लोग? ओके बच्चों, जरा सा इसको देखिए। हाँ, ये जो है क्वेश्चन है, और क्या है? बस देखने के लिए ही कहा मैंने। देख लिए सब लोग? सही है? ओके बच्चों, गलत नहीं है, सही है। ये जो है एपी पढ़ने के बाद बनेगा। कैसे बनेगा? जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताते हैं उसको, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ जीरो का ये टाइप अभी हम छोड़ते इसीलिए हैं कि पहले एपी पढ़ाते हैं, उसके बाद ये बनाते हैं। क्यों? देखो जाता हूं कैसे। हल्का सा एक झलक देख लो, जिसको आता है एपी वो बना भी लेगा, ठीक है ना? तो हल्का सा, सबको जब तक आएगा नहीं तब तक बताना कोई फायदेमंद नहीं होता। इन्हें कि सीख तो लिया और आया कुछ है नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखिए बच्चों, इस बार उल्टा है। पहले 1 के पावर 1 था और 2 के पावर, अब यहां उल्टा क्या कर दिया? देखो, जो लास्ट में 50 है वो फर्स्ट का पावर है, जो सेकेंड लास्ट होगा 49, और वो यहां पर सेकेंड के पावर है, और सेकेंड वाला उसका पावर है। एक जो है इसका पावर है 50, इसका पावर है। दिखाई दे रहा है सबको? है ना? उल्टा दिख रहा है। 3 देखो यहां रहेगा 48 पे, और 48 पे क्या रहेगा बच्चों? 3 पावर होगा। 3 के पावर यहां 48 है, यहां 48 के पावर कितना है? 3 है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? इस बार उल्टा है।
जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट नंबर जो होगा उसका पावर है, और जो लास्ट नंबर है जो फर्स्ट नंबर यहां लिखा होगा वो उसका पावर है। ठीक है ना? इसका मतलब ये बच्चों कि इन दोनों को जोड़कर 51 आता है। देखो जरा, देखो आ रहा है 51। देखो ना, सबको जोड़ेंगे ना नीचे ऊपर तो 51 आएगा। जोड़ो, नीचे ऊपर जोड़ कितना आता है? 51 आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे केसेस में बच्चों हमें 5 पता करना है। क्या पता करना है? क्योंकि हम मिनिमम तो इसमें 5 ही आएगा, 2 के संग ज्यादा होगा। ठीक, तो 5 पता करना। कैसे 5 पता करेंगे ऐसे केसेस में? तो सुनिए, आपको क्या पता करना है? 5 के पावर 46, और क्योंकि जहां जहां पर 5 आएगा वही ना पता कीजिएगा। 5 जहां जहां होगा वही आप पता कीजिए। समझ में आया? तो 5 के पावर कितना दिखा बताओ? 46। अब 10 के पावर क्या लिखिएगा बच्चों? इन दोनों को जोड़ के 51 आना चाहिए, तो यहां 41 होगा। नहीं समझे? 51 में से 10 माइनस कर लो, मालूम चल जाएगा 41 पावर है, क्योंकि दोनों को जोड़कर 51 आना चाहिए, 51 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, 15 के पावर क्या लिखोगे? बताओ कैसे मालूम चलेगा? तो 51 में से 15 माइनस करें। क्या करेंगे? 15 माइनस कितना आ गया बच्चों? 36 आ गया। समझ में आ रहा है ना? 36 लिख दिया। ऐसे आ रहा है क्या? सही है बच्चों? क्या 51 दोनों को जोड़ के आ रहा है? अच्छा बताओ, 20 के पावर क्या होगा? 20 के पावर क्या होगा? तो यदि आपको नहीं मालूम तो 51 में से 20 माइनस कर लीजिए, मालूम चल जाएगा 31 है। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे 31 पावर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे ऐसे ही करते करते डॉट डॉट दे देता हूं। ठीक है ना? और बच्चों 50 के पावर क्या है? 1 है। तो ये तरीका, ये हम सारा सिखाएंगे आपको। नंबर सिस्टम जब बताएंगे तो उसके बाद हम सारी बातें आपको बताएंगे, इसे टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, तो देखिए यहां 5 कितने बार आया? 46 बार। यहां कितने बार आया? 41 बार। यहां कितने बार आया? 36 बार। यहां कितना आया? यही सीक्वेंस चलता रहेगा लास्ट में 1 तक। ठीक है ना? लास्ट में 1 तक। बच्चों देखो, सब में डिफरेंस कितने का? देखो जरा, 5-5 का। सब में कितने का डिफरेंस है? तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें एक समान का डिफरेंस हो, इक्वल इंटरवल होता है, एक समान अंतर होता है, उसे एपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपी कहते हैं। ठीक है ना? तो एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2। अब पढ़े भी होंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी लगा सकते हैं, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी सिखाया था। ठीक है ना? n/2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बच्चों ये अभी हम आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब तक मैं आपको सिखा दूं, ज्ञान की प्राप्ति करवा दूं, तभी उसको बनाने में मजा आएगा। ठीक है ना? तो वो तो नेचुरल नंबर का था, n इंटू एन प्लस 1/2, वो सिंपल था, जो कि कोई बच्चा जल्दी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। लेकिन इसके लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाएंगे। क्यों? टर्म्स पता करना पड़ेगा ना कि n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है ना? तो हम नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी सिखाएंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और लेकिन हम इसका बिना प्रयोग किए कैसे बनाएंगे? ये सारी चीजें ज्ञान की प्राप्ति तब होगा जब आप एपी पढ़ेंगे तो। ठीक है ना? और जब एपी पढ़ेंगे तो मैं दोबारा ये सारे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। ठीक है ना? तो यहां पर हम सिर्फ एक टाइप छोड़ देते हैं, ऐसा वाला। ठीक है ना? और आपका समय आएगा तो हम करवाएंगे। आपको याद रहे ना रहे, मेरे को याद रहेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में लिखा हुआ है। नहीं समझे? वो ऑटोमेटिक आना है। ठीक है ना? तो आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये टाइप अभी हम नहीं बताते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है ना? तो ये जब पढ़ाएंगे ना तब मजा आएगा, ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले ज्ञान बढ़िया से मिले ना, मजबूती के साथ। ठीक है ना? ओके देर सजनों, तो इस टाइप को सिर्फ एक छोड़ते हैं अभी फिलहाल। ठीक है ना? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, 100 तक देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना? जैसे देखो यहाँ 100 तक दिया, बनाइएगा मत अभी, ये ऐसे दिया सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यही टाइप फिर वहां पर आएगा। ठीक, देखिए यहाँ दोनों को जोड़ कितना आता है? 100 जोड़िए, 101 आ जाएगा।
तो 5 के पावर कितना होगा बताइए? 101 में से 5 माइनस करो, है ना। 10 के पावर कितना होगा? 91। दोनों को जोड़ के 101 आना चाहिए। 15 के पावर कितना होना चाहिए? 80। और 20 के पावर कितना होगा? ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में 100 के पावर कितना होगा? तो देखो सीक्वेंस, यहां से 96 बार, यहां से 91 बार, यहां से 86 बार, यहां से 81 बार, ऐसे कितना आ जाएगा? 1। देखो ये क्या बन जाएगा? एपी। सब में कितने का अंतर है? तो ऐसे करके एपी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल दुखी नहीं होइएगा, ठीक। ये जो है एक टाइप, ये अभी फिलहाल इसको विराम देते हैं, इस टाइप को, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? किताब वगैरह में ये क्वेश्चन मिलेगा ना, तो अभी उसको इग्नोर करना, ठीक है ना, अभी नहीं बनाना, ठीक है। चले आगे। ओके बच्चों, ये नर्सरी क्लास का टाइप था बच्चों, हाँ इसने छोड़ दिया है ना। और नर्सरी का क्या फर्क करिएगा, है ना। ना इसको नहीं छोड़ना, इसको बनाना है। बनाइए भाई साहब जरा फटाफट जी में। ये नर्सरी क्लास का टाइप बच्चों। डियर सजनों, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, लगाते रहिए। चलिए बच्चों, आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी आ जाएगा। यहां देखो, अरे देखो तो सही, आएगा। देखो, छोड़िए सारा काम धाम, छोड़िए और यहां देखिए ध्यान से, फटाफट तेजी में। भाई साहब का ध्यान किधर है? इधर देखो ध्यान से। अच्छा, तो पावर क्या इंडिकेट करता है? क्वांटिटी, उसके मात्रा, वो कितने बार है, पावर वही दिखाता है। पावर क्या दिखाता है? उसकी मात्रा दिखाता है, उसकी क्वांटिटी दिखाता है। यस और नो देवी और सजनों? तो देखिए 3 के पावर 121, रुको हमको भी दिखाई दे रहा है, कम से कम 121 सब में है। ये 3 123 बार है, वो 22 बार है, वो 121 बार है। तो क्या हम 121 बार कॉमन ले सकते हैं बच्चों? बोलो। तो हमने ले लिया। क्या आपको तकलीफ है? क्या हमको लगा कि 121 बार तो सब में कॉमन आ जाएगा? 121 बार सब में कॉमन आएगा, समझ में आ रहा ना। तो यहां से 121 बार लेंगे तो यहां कितना बचेगा? 3 के पावर 2। यहां से 121 बार लेंगे तो क्या बचेगा? और जब यहां से पूरा ले लिया तो यहां 0, क्या बचेगा? या तो इसको 0 लिखो या तो 1 लिखो, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? और भाई साहब यदि हम पूरा लिख दिया 1 तो क्या दिक्कत है? जब पूरा कॉमन ले लिया तो कोई नहीं बचा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाले सबके होते हैं ना भाई साहब, जिनका कोई नहीं होगा उसका एक होगा। चुप रहो। देखो जब पूरा कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यस और नो देवियों सजनों, प्यारे बच्चों, यस और नो? ओके, वैसे ही बच्चों यहां पर आइए, यहां से क्या कॉमन है आप बताइए? 2 के पावर 100। प्यारे बच्चों, क्या सबको समझ में आ रहा है? 2 के पावर 119 कॉमन लेंगे तो यहां 121 है, तो यहां 2 के पावर कितना बचेगा? 2। यहां 120 है तो 1 बच जाएगा। और यहां से पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? या तो 2 के पावर 0 लिखो, 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके बच्चों, 3 के पावर 121 और यह है
9 माइनस 3 और 1, तो यहां से कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। और 2 के पावर 119। बच्चों यह है 4 माइनस 3, तो क्या आ गया बच्चों? इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। और सॉल्व करके ये मालूम करना पड़ेगा कि इसमें 5 कितने बार आ रहा है और 2 कितने बार आ रहा है। और मैंने आपको पहले सिखाया था कि जो कम होता है आंसर उसके अकॉर्डिंग, है ना। यहां 2 119 बार है, सोचो। और 3 से तो कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक जीरो का, है कि नहीं? कोई मतलब है जी? बताइए। हमको मतलब 2 और 5 से है, और उसमें भी जिसकी संख्या, तो 5 के पावर कितना आया? 1। 5 के पावर कितना आया? 1। तो हम 119 बोले कि 1 बोले? यही आंसर है, 1 हो गया आंसर। नहीं समझ में आई बात? हमें मिनिमम आ गया ना? नहीं आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बताइएगा फटाफट, क्या हमने ये कॉमन लिया? समझ में आया? उठाइए हाथ प्लीज, जो कॉमन नहीं आया तो उठाइए। भाई साहब आप ही बोले थे ना? मैंने क्यों बोला था? ये क्या मतलब ये क्या मतलब है? यहां देखिए, तो यहां पर से कॉमन ले लिया, तो 9 में से 3 और 1 4, तो 9 में से 4 कितना बच गया? 5। और 2 के पावर 119 है, और यहां 4 में से 3 गया, 2 और 1 3, तो यहां बच गया 1। बच्चों हमें 2 के पावर 119 है और 5 के पावर 1 है, तो प्यारे बच्चों हमको मतलब है कम से कम के बारे में, मिनिमम से मतलब है, न्यूनतम से मतलब है। समझ में आ रहा है ना? जो कम होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो कम 2 है कि 5 है? तो इसके पावर कितने बार है? देखो ना, 2 जो है बहुत बार है, 119 बार है, लेकिन 5 कितने बार है? तो 0 तो एक ही बना पाएगा ना। क्या बोलते हैं? ये सुनो। इसीलिए जिनका पावर कम होता है या जिनकी संख्या कम होता है उतना ही 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यस सुनो प्यारे भाई बंधु, सबको समझ में आया? ए भाई सब आया समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? बनाना पड़ेगा इसको। अब आप देखिए ना, यहां देखिए, आपको देखते ही मालूम, 3 के पावर 121 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 के पावर 1, यहां बचेगा 1, तो हम 5 आ गया। यहां 2 के पावर 119 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2 के पावर 4, 2 1, तो यहां से 1 आया, 2 आया इतने बार, 5 आया 1 बार, तो आप देखते आंसर मार देंगे 1, है कि नहीं? उतना दिखाना किसको है? जब सीख जाएंगे धाइन धाइन बनाएंगे। यस और नो? क्या बना सकते हो बच्चों? बनाना पड़ेगा बच्चों, ये आपके लिए है। सब बनाने, सबको मौका दीजिए, सबका मौका दें भाई साहब बनाने का। कृपया बोली ना लगाएं। अच्छा ठीक है, पर रुको 2 मिनट। आ गया।
आया बच्चों? सबने लाया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। देखिए 8 के पावर कितना कॉमन आ गया? 100। तो यहां बचेगा 8 के 21 2 23, 21 1 22 और यहां बचेगा 1। प्यार बच्चों 3 के पावर 221 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 1 बचेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 8 के पावर 121 तो ये हो गया 64 माइनस 9, कितना आ गया? 55। 3 के पावर 221 बच्चों ये है 9 में से 4 गया, कितना बच्चों? ये 55 में 11 गुने, बच्चों इसमें 2 बहुत है, दिखाई दे रहा है? 8 में 2 के पावर 3 होता है ना, और पहले से 121 है, तो आप मन ही मन फीलिंग कर लो, यहां 2 बहुत है, दिखाने की जरूरत किसी को, मन में ही रख लो इसमें 2 बहुत है। और हमको बहुत से कोई मतलब किससे है? कम से। तो 5 एक बार यहां आ रहा है और 5 एक बार, 5 कितने बार है बच्चों? तो आंसर हम क्या बोलेंगे? 2 0। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पक्का बना लेंगे, फटाफट बनाइए, है ना? तो ऐसे करके धाइन धाइन बना लेंगे, ठीक है ना? ओके। हमें भाई साहब मिनिमम से मतलब है, कम से मतलब है, जो कम होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना? तो तैयार है सब लोग? ये आपके लिए है देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, अरे का है आंसर? का है भाई? है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ए भाई फट्टू का 1 जल्दी बनाइए। सबका आ गया? क्या आंसर बच्चों? सबका है? बोलो बोलो, सबका है? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके बच्चों। चलिए सबका आ गया ना? ओके। तो आपने देखा कि 5 के पावर 100, तो यहां बचेगा 21 और 2 23, क्या बचेगा बच्चों? 21 और 1 22, यही बचेगा ना? बोलो ना हाँ या ना? और यहां 2 के पावर 232 कॉमन ले लें, 32 और 2 34, यहां 2 बचेगा, 32 और 1 33, यस और नो? ये है 25 माइनस 5 के पावर 121 और माइनस करिए 19, 2 के पावर 200 और 4 माइनस 3। मेरे प्यारे भाई बंधु कुछ दिखाई दिया? 5 आया, 2 आया, बड़े बड़े पावर में, समझ में आया? तो जिसके पावर कम होगा हमारा आंसर वही ना होगा। किसके कम है? 5 के और कितने हैं? तो आंसर क्या बोलेंगे? 121, 121। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताइए।
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? शिव कुमार जी देखिए ध्यान से इधर, फटाफट लेट हो गए लगता है आप। देखिए हाँ वो लेट आए होंगे। यहाँ देखिए, देखिए जो बच्चे ऑनलाइन है वो पीछे बैक करके देख लीजिए, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। ये 521 बार है और ये है 523 बार, मतलब 21 बार और 2 बार। ये है 521 बार और एक 21, एक 22 है ना। तो 121 सब में से कॉमन ले आते हैं, 2 बार बचेगा, है 1 बार, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यस और नो दे सजनों? वैसे यहां पर देखो क्या है, 2 के पावर 32 कॉमन लेंगे तो 32 और 2 और 32 कॉमन तो 32 और 1 33, ऐसे करे कॉमन लिया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? तो चलें आगे। ओके बच्चों, तो ये था नंबर ऑफ जीरो की कहानी, ठीक है ना। हाँ, नंबर ऑफ जीरो तो यहां से खत्म होता है, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाइएगा, आराम से आराम से आराम से आराम से। रुको जरा, बदमाशी बदमाशी कर रहा है, देखो। हल्ला नहीं हल्ला नहीं। ये क्या है भाई साहब? मजा ले रहा है, देखो। चलिए, अब बात ऐसा है कि मैंने इसमें शुरू करने के लिए कहा था क्लास में, कल से शुरू करने का बात है, लेकिन यदि हम ये कल आज शुरू कर देते हैं तो कल ये खत्म नहीं होगा, नहीं समझे? ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, आज नहीं छुट्टी नहीं भाई साहब, आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग सिखाऊंगा, ठीक है ना। और ये जो है, हल्ला नहीं, ये जो है जो हमने शुरू करने के लिए कहा था, ये कल से शुरू कर देंगे बच्चों, है ना। तो अभी जो है हम डिसाइड ये कर लिए हैं कि ये, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो कल बच्चे जो नए होंगे वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। इस सब का आंसर 1 सेकेंड में देना होता है, ठीक है ना, लेकिन वो बताएंगे बाद में। अभी मैं थोड़ा सा, अच्छा शनिवार कितने लोग आए थे कैलकुलेशन करने? नहीं आए, बहुत लोग गायब हो गए, है ना। हाँ मतलब संडे को है ना, गायब थे लोग, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन करने क्यों नहीं आते हैं संडे से, जो बुलाए थे तुम? अच्छा बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आए थे। अच्छा बच्चों, अभी जो है आपको हम ये टॉपिक ना चलाकर अभी आपको हम क्यों पहचानना सिखाते, कि हमको जरूरत है आगे में। क्या जरूरत है? कैलकुलेशन में जरूरत है, क्योंकि जब सिखाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समय है, इसीलिए जल्दी में क्यूब, 1 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का क्यूब लिखा रहेगा, उसे कैसे पहचानेंगे, 1-2 बातें आज सिखा देते हैं। क्योंकि जब हम अलजेब्रा में चलेंगे ना तो उसका कैलकुलेशन का यूज ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या सिखा रहे हैं, कैसे हम लोग 1 सेकंड में किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे, ठीक है ना। तो चले बता दें, और जो पढ़ रखे होंगे क्यों तो कृपया शांति बनाए रखिएगा, ठीक है ना। आइए, उसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको समझाना पड़ेगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। आज देखते हैं। अच्छा तो आइए 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा बच्चों? 1 का क्यूब इकाई अंक पे क्या आएगा? अच्छा 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। वार्तालाप नहीं बच्चों, वार्तालाप नहीं। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पर 3 3 9 3 27। 27 में इकाई अंक पे कितना आएगा बच्चों? 7। देखिए मैंने कहा ना, हम 4 5 6 अंक का भी लिखेंगे क्यूब, और उस क्यूब को आप 1 सेकेंड से भी कम समय में बताएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले कुछ बेसिक बातें समझना पड़ेगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आप बोलेंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड में, ठीक है ना। आइए बच्चों, तो हमने कहा 1 का क्यूब करने पर कितना आएगा? 1 इकाई अंक पे। 2 का क्यूब में इकाई अंक कितना आएगा? 8। 3 के क्यूब में 3 3 9 3 27, 3 आएगा। 4 के क्यूब में बच्चों 4 चौका 16, 16 चौके 64। 64 में क्या आता बच्चों? इकाई अंक पे 4 आएगा, समझ में आया। 5 के क्यूब का इकाई अंक 5 5 25 25 100, 125 में इकाई अंक क्या आएगा बच्चों? 5।
6 का क्यूब में इकाई अंक कितना आएगा? 6 छक 26 छक 200, 216 में इकाई अंक क्या होता है? 6। 7 के क्यूब में बच्चों 7 का क्यूब 343 होता है, मालूम? तो 3 हो जाएगा, मालूम? 8 का क्यूब बच्चों 8 का क्यूब 512, 512 कितना आएगा? और 9 का क्यूब बच्चों 729, 700 तो कितना आएगा बच्चों? ओके, ये सबको याद हो जाना चाहिए। जीरो का तो जीरो होता है, जीरो का तो जीरो का करेंगे तो जीरो होता है, इसका छोड़ दीजिए, ठीक है ना? आइए, ये सबको याद हो गया? नहीं याद हुआ? चलो मैं से याद कराता हूं, देखो ध्यान से इधर देखो। 1 का में क्या आता है? 1 में, 2 में, 8 में, देखो 2 में 8 में, समझ में आया? 2 में 8 में, 3 में 7 में, 3 में 7 में, 4 में 5 में, 6 में, 9 में। देखो बच्चों, कई जगह तो सेम है, कई जगह, और कई जगह ऐसा है कि दोनों को जोड़ के 10 आता है। क्या आता है? 2 और 8 10 होता, मालूम? तो 2 का क्या होता है और 8 का? 3 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7। 3 का 7 का, और सबका सेम होता है। 1 का, 2 का 8, 8 का, 3 का 7 का, 4 का 5 का, 6 का 9 का। समझ में आ रहा ना? 1 4 5 6 9 ये सबका सेम होता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। 4 5 4 9 नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं? 9 नंबर। 9 में से 5 नंबर का तो सेम होता है, 4 नंबर होते हैं जिनका अलग होता है, और 4 में भी दो ही नंबर याद करना है, 2 उसका उल्टा होता है। 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। तो जब कोई नंबर किसी का क्यूब लिखा रहेगा तो क्यूब का इकाई अंक हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि यदि 1 है तो 1 किस में आया होगा? 1 में। 2 किस में आया होगा? 8 में। और 8 है तो किस में आया होगा? किसी इकाई अंक 3 है तो किस में आएगा? और 7 है तो क्या आ रहा है? इकाई अंक देखेंगे, 3 है तो 7 में, 7 है तो 3 में आया होगा। 4 का 4 होता है, 5 का 6 का, 4 5 6 एकदम सेम होता है, और एक 9 का सेम, एक पहला सेम होता है, एक लास्ट का सेम, और 4 5 6 तीनों लगातार सेम होता है। देखिए याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। 1 का, 2 का, 8 का, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 3 का 7, 7 का 4 का 5 का 6 का 9 का। बहुत अच्छा, याद हो गया। ये 0 का तो 0 होता, ठीक। चलिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आप अपना समय अपना खुद बर्बाद करेंगे। सुनिए मेरे बात को, ठीक है ना? अच्छा लगता है ना? लगता है बच्चों, रिजल्ट आने पर मुंह बनता है, नहीं समझे? जब एग्जाम सब लोग देता है तो किसी से पूछो कैसा गया? अच्छा, क्योंकि एग्जाम सबका अच्छा जाता है, खराब तो रिजल्ट होता है भाई साहब? खराब तो एग्जाम कभी खराब जा ही नहीं सकता। कैसा गया? अच्छा, रिजल्ट खराब। तो इसलिए आप बदमाशी करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, नहीं समझे? क्योंकि एग्जाम है, और रिजल्ट जो मिलेगा, जो बदमाशी का रिजल्ट मिलेगा, वो खराब होता है। तो सावधान बच्चों। यहां देखिए, तो मैंने पहला आपको याद करवाया कि किसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है। मैं कहूँ 4 5 6 अंकों का हम लिखेंगे नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर, और उस नंबर को देखकर आप सोच रहे हैं कोई जादू होने, और जादू नहीं। 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड तो वो जवाब देगा जो सबसे सुस्त होगा। 1 सेकंड, नहीं समझा? ठीक है ना? 1 सेकंड वो जवाब देगा,
और जो व्यक्ति थोड़ा एक्टिव है वो 1 सेकंड से कम, द माइक्रो सेकंड में आएगा और जवाब देगा। आप देखिएगा अभी यहीं पर होगा सारी घटनाएं। तो ये पहले याद हो गया। 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4, 5, 6 सेम, 9 का सेम। ओके बच्चों, चलिए ये सबको याद हो गया मेरे हिसाब से, है ना। और नहीं तो एक बार जाके याद कर लीजिए घर पे, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, क्योंकि टेक्निकल है ना, जल्दी याद हो जाता है। 1 से 1 हो रहा है, 2 का 8 हो रहा है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ओके बच्चों, आइए आपको कम से कम ऐसे तो 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, लेकिन 10 तक तो मिनिमम चाहिए हमें। कहां तक चाहिए मिनिमम? 10 तक क्यूब हमें मिनिमम चाहिए। ठीक, ये 10 तक तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ऐसे आप 20 तक याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अच्छा 1 का क्यूब क्या होता बच्चों? 2 का क्यूब बच्चों, 3 का क्यूब बच्चों, पूरा क्यूब पूछ रहे हैं ना, यूनिट प्लेस नहीं पूछ रहे, पूरा 27, 7 मत बोलिएगा, ठीक है। अच्छा 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बच्चों, 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 106 का क्यूब, 216, 7 का क्यूब, 3, 4, 8 का क्यूब, 509 का क्यूब। चलिए इतना तो आप याद रखिएगा ही। हाँ बहुत अच्छा। अभी मैं आपके सामने बहुत सारा क्यूब लिखूंगा, ठीक है ना। और मैंने कहा ना कि 1 सेकेंड में, कोई 10 दिन प्रैक्टिस के बाद नहीं, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, बस एक क्वेश्चन के बाद, जब तक निपटा लेता हूं। एक ही बार में खत्म। देखो बच्चों, हम बहुत सारे क्यूब मल्टीप्लाई कर करके हम लिखेंगे, लेकिन एक पहला क्वेश्चन में समझने में कोई टाइम टेबल नहीं लगेगा, मतलब कि जितना लगे कोई दिक्कत नहीं, काउंट नहीं करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत होगा, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद मैंने कहा ना कि 1 सेकंड में जवाब देंगे, तो 1 सेकंड जवाब देंगे। और यहां बैठे हुए सभी लोग जवाब देंगे, ये नहीं कि 10 लोग जवाब देगा, हम 4 का नहीं आएगा, नहीं, सबकी गारंटी लेते हैं, सब देगा 1 सेकंड में जवाब, ठीक है ना। तो तैयार है बच्चों? तो पहले हम 2 क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। पहले हम 9, 2, 6, 1 सबको याद भी होगा, लेकिन बोलिएगा नहीं, एकदम बोलना नहीं है, कुछ ध्यान सुनना सिर्फ। कैसे पहचानते हैं क्यूब? क्या पहचानना में क्यूब किसका है? ठीक, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? इकाई अंक देखते हैं, यूनिट प्लेस देखते हैं, ठीक है ना, कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है। तो 1 किस में आता है? इसका मतलब जो भी नंबर है उसका इकाई अंक 1 होगा, जो भी नंबर है, क्योंकि यहां यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 तो 1 में ही होता है। किस में होता है बच्चों? 1 में ही तो 1 होता है, भूल गए क्या? 1 में क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक, इसके बाद हमें 2 अंकों को नहीं देखना है, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ देना है। पहला के बाद 2 अंक, ठीक है ना। फर्स्ट के बाद, फर्स्ट तो देख लिया, 1 आया, 1 कैसे आता है? 1 से आता है। उसके बाद 2 अंकों को नहीं देखना। कितने अंकों नहीं देखना है? 2 अंकों को नहीं देखना है। ओके देख सजनू, ओके। अब उसके बाद जो भी नंबर बचेगा, 1 अंक, 2 अंक, जितना बचेगा उसको देखना है। क्या बचा हुआ है? 9। क्या बचा हुआ है? 9 देखना है कि किसके क्यूब में आता है या किसके क्यूब के बाउंड्री में आता है। जैसे देखिए, 1 से लेकर यदि 7 तक लिखा रहेगा तो वो 1 का ही बाउंड्री माना जाएगा। 1 से लेकर 7 तक किसका घर माना जाएगा? 1 से 7 तक 1 का। और जैसे 8 से लेकर 26 तक, कहां तक बच्चों? 8, 2 का क्यू 8 होता है, तो 2 का शुरुआत कहां से हो गया? 8 से। 2 का शुरुआत कहां से हो गया? और 8 से लेकर कहां तक चलता हो? 26 तक, क्योंकि 27 से किसका क्यू आ जाता है? 3 का। तो 27 से 3 का क्यू, तो 27 से लेकर 63 तक किसका लेंगे? 3 का घर माना जाएगा। किसका घर माना जाएगा? 3 का घर। वैसे 64 से लेकर 124 तक किसका घर होगा?
और 125 से लेकर 215 तक किसका घर होगा? जैसे बच्चों गांव में क्या होता है कि ये आपका घर है, ठीक है, उसके बाद ये प्लॉट खाली है सरकार का, ठीक है ना, तो ये आपका घर है, तो सामने में जहां तक दूसरा का घर शुरू नहीं हुआ वहां तक आपका अधिकार है। खाट वहां कौन बिछाएगा? आप ही बिछाओगे, ठीक है ना, चाहे अपना रहे या ना रहे। मेरे बात समझ रहे हैं ना, कि आपका घर यहाँ है और दूसरा का बाउंड्री जब तक शुरू नहीं हो वहां तक तो मेरा, तुम्हारा वहां शुरू, तुम आगे आगे बिछाओ खाट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक तो भैया हम ही बिछाएंगे। गाय भैंस जो बांधना है हम भी बांधेंगे, दूसरा कोई इसमें ना आएगा, झगड़ा हो जाएगा, वैसा है कि नहीं? तुम्हारा घर वहां शुरू हुआ तो उधर बांधो, हम इधर बांधेंगे। समझ में आ रहा ना? तो जहां से आपका घर शुरू हुआ और जहां तक कोई दूसरा का शुरू नहीं हुआ वहां तक आप ही का है। क्या भाई साहब, सही बात है ना? वहां तक आप ही कब्जा है, सरकार नहीं आ रही है खार उठाने के लिए, है कि नहीं? आप ही कब्जा है, ठीक है ना? वैसे ही बच्चों 1 से लेकर जहां से 8 नहीं शुरू हुआ उसके पहले तक 7 तक 1 का कब्जा माना जाएगा, ठीक है ना? और 8 से लेकर 26 तक किसका कब्जा माना जाएगा? और 27 से लेकर 63 तक किसका माना जाएगा? आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब? सबको क्लियर है? तो जैसे बच्चों यहां 9 लिखा है, क्या लिखा है? तो 9 तो 8 वाले में आ गया ना, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा, और 27 से छोटा है ना, तो 27 से छोटा है तो किसके घर में आएगा? 2 के घर में। किसके घर में आएगा बच्चों? तो हम ये देखते हैं किसके घर में आता है। क्या देखते हैं बच्चों? किसके घर में आ रहा है, किसके बाउंड्री में आ रहा है, ये बात को देखना होता है, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा इसमें, किसके बाउंड्री में आ रहा है? ये 2 के बाउंड्री में थे। किसका की मालूम? ये 21 का क्यू है। किसका की बच्चों? 21 का। कैसे देखेंगे? 1 किस में आ रहा है? तो 1 में। 9 किस में आएगा? 8 से बड़ा है ना 9, और 27 से छोटा है। 27 से छोटा है, उधर है, तो उधर है तो 2 में ही माना जाएगा। किससे माना जाएगा? 2 में। तो किसका क्यू बोलेंगे बच्चों? 21 का क्यू। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? अभी देखिए, अभी हल्का सा समझाए हैं, अभी हम बहुत सा देंगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, और इसमें भी कोई समय सीमा नहीं है बच्चों, इसको भी अब आराम से बनाइए। भाई बहुत जल्दी बोल दिया। अच्छा ठीक है, इसमें एक बार सीख लीजिए, आगे से समय आपका बंद जाएगा, विद इन टाइम सॉल्व करना होगा। लेकिन बताइए ये किसका क्यू है? ये किसका क्यू है? ये किसका क्यू है बच्चों? क्या सबका 22 आ गया? पक्की बात है, सच्ची मुच्ची? बच्चों ये बताइए 8 किस में आता है? 2 में 8 आता है, ठीक। 8 2 10, 8 और 2 10, दोनों को जोड़कर 10 आता है ना। तो 8 किस में आता है बच्चों? 2 में। 8 किस में आता है? हमें 2 अंक नहीं देखना है। कितने अंक नहीं देखना है? 2 अंक नहीं देखना। यस और नो? क्या बच्चा? 10 किसके घर में है? क्योंकि 27 से छोटा है ना, तो वो किस में आएगा? 8 से बड़ा है, 27 से छोटा, तो किसके घर में आएगा? 2 में। तो ये किसका क्यू माना जाएगा? 22 का क्यू माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अभी भी जो है इस बार आपको मौका मिलेगा पूरा बनाने का, ठीक है ना? और कोशिश करना है कि इस बार आपका आंसर विद इन टाइम 2 सेकंड का समय देंगे आपको। पहला बार में 2 सेकंड के अंदर में बनाना है। 1 2 1 6, और ये रहा। तैयार है सब लोग? ये हमने 7 लिखा। किसका क्यू बच्चों? किसका क्यू है देवी सजनों? देवी और सजनों किसका क्यू है? ओके, इस बार भी कुछ लोगों ने 1 सेकंड जवाब दिया है, लेकिन हमें तो सबके मुख से सुनना है 1 सेकंड के अंदर में। क्या आंसर बच्चों? क्या ये बात मालूम चल रहा? 23 का है पक्का। 7 किस में आता बच्चों? 7 और 3 10, 3 में आता है। 2 अंक काट दें, कितना शुरू हुआ? 12। जब 12 है तो 27 से छोटा ही है ना। 27 से छोटा तो किस में माना जाएगा? 2 में। बच्चों ये 12 लिखा हुआ है, ये 27 से छोटा है, तो इसी के बाउंड्री माना जाएगा। इसी का मकान है इधर मान लो, ठीक। तो ये कब्जा उसी का होगा। तो किसका क्यू है? 23 का। किसका क्यू बच्चों? अच्छा, ये 23 का क्यू है। कितने लोग को समझ में बात नहीं आया?
क्योंकि अभी बता दीजिए, फिर अब धाए धाए उड़ाना है आप सबको। 23 का क्यों समझ सबको आया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का चल रहा है ना? ओके। देवी और सजनों ध्यान से देखिएगा, फटाफट तेजी में। यहां देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको धाए धाए उड़ाना है। कैसे उड़ाना बच्चों? हाँ, अब हम चाहेंगे सबके मुख से हमें 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? हम सबके मुख से 1 9 6 8 और ये रहा 3। सही उत्तर, ये 27। बहुत लोगों ने इस बार 1 सेकेंड से ही पहले जवाब दिया। 23 किस में आता है? 2 काट दिया। 27 से छोटा है तो किस में आएगा? 2 में ही आएगा। देवी और सजनों, आपने तो सचमुच का कमाल कर दिया अभी, लेकिन मजा नहीं आया बच्चों। हमें 1 सेकेंड से भी कम चाहिए और 1 2 नहीं, सबके मुख से ये आंसर आना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? 2 4 3 8 करके बैठा है, देखो ना। किसका की बच्चों? 29 का है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 9 में क्या आता है? 9 में आता है 9 और 2 काट दिया। 24 किस में आएगा बच्चों? 24 जो है वो 27 से छोटा है तो किस में आएगा? मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? वेरी वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, बात नहीं, अब सबके जवाब इस बार तो 1 सेकंड से कम में कुछ लोग दे दिए थे, लेकिन अब देना है सबको 1 सेकंड से कम। 32 76 और ये रहा 30 30। अरे वाह, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, पता नहीं चला, नहीं समझा। चलो 32 ही बोला था ना। ओके, 8 किस में आता बच्चों? अब ये 32 आ गया, 27 से आगे चला गया, 27 से आगे चला गया, लेकिन 64 से छोटा है तो किसके बाउंड्री माना जाएगा? 3 के बाउंड्री। तो किसका क्यूब है ये? 32 का। किसका है बच्चों? ओ माय गॉड, सबको पता था। ए भाई साहब, बातें नहीं, बातें नहीं। 3 9 3 0, सब तैयार हैं? ये ला 4 30। क्या बात है, 4 का तो 4 ही होता है और 39 64 से छोटा है 27 से, तो किसका क्यूब है? 30। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। प्यारे बच्चों, अभी खत्म करना है इसको किसी भी हालात में, क्योंकि चीजों को छोड़ेंगे नहीं, जो करेंगे खत्म करके। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखें, बिल्कुल वार्तालाप नहीं। 5 0 6 5 और ये रहा 3 30 30। यस, और क्या 37 सबका है बच्चों? 3 किस में आता है? 7 में। क्या ये 64 से छोटा है? तो 3 में ही आएगा ना। किस में आएगा बच्चों? बहुत अच्छा, आपने तो सबने कमाल कर दिया जी। अभी नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे जाने देंगे? 5 4 8 7 और ये रहा 2। अरे वाह, अब तो 1 सेकंड से कम सब देना शुरू करे। भाई साहब इधर देखिए जरा, 2 किस में आएगा? और ये 54 है, ये 64 से छोटा है, किस में आएगा? प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं? भगा देंगे हम, ध्यान रखना। क्या हो गया? 28 लिखा, 28 नहीं था, क्या था? 38। हल्ला नहीं करो, कान खराब हो जाएगा आदमी को, ठीक है? 38 क्या था? 38। ओके बच्चों, हल्ला नहीं करते। 42 इंटू 42 इंटू 42 बोल दिया, बोलना नहीं है। ये लिखे, हल्ला नहीं, हल्ला शांत रहेंगे तो मजा आएगा, ऐसे हल्ला नहीं आएगा। चलिए 7 9 5 0
7 बताइए आंसर। 2 मिनट शांत रहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अभी आराम से बच्चों, जब तक खत्म ना हो आराम से रहिएगा। क्या आंसर है? 40। शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक, मजा नहीं आएगा ऐसे, ऐसे दिमाग खराब होता है। ये किसका है बच्चों? 40। 1 मिनट भाई साहब। 7 किस में आता है? 7 किस में आता है? 2 अंक नहीं देखना, क्या बचा? 29 किस में आ गया? ए भाई 4 में आ गया क्या? किस में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? हल्ला नहीं। 2 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे आपसे भाई साहब। एग्जाम में क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग सिंपलीफिकेशन करते हैं तो क्यूब रूट वगैरह ऐसा दिया रहता है, होता है ना क्यूब रूट वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं ऐसे, 2 से लगाया, 3 से लगाया, 4 से लगाया, तोड़ते वो बहुत बड़ा नंबर दिया है ना, तोड़ते खुद ही टूट जाते, कहते यार बहुत लेंदी है, नहीं समझे। अभी एक तोड़े हैं तो इतना टाइम लगा, और 2-3 इसमें है, वो छोड़ने वाला लग रहा है ना। तो क्या ये छोड़ने वाला है बच्चों? अभी तक तो हमने 5 डिजिट में, आपको 6 डिजिट में हम लेके जा रहे हैं। 1 1 0 5 9 और ये रहा 2। क्या है बच्चों? 48। आराम से बोलिएगा, है ना? 48। सबको समझ में आ रहा है? 2 किस में आता है बच्चों? ये काट दिया, कितना बचा? 110, है ना बच्चों? हमेशा 2 ही अंक काटना है, चाहे नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंबर कितना छोटा क्यों ना हो। समझ में आ रहा है ना? हमेशा कितना काटना बच्चों? 2 अंक काटना है। यस और नो? ये न कि कहीं नंबर छोटा है तो कहें भाई इतना छोटा नंबर है, एक ही काट देते हैं, नहीं, दया नहीं करना है। और कहीं नंबर ज्यादा है और कुछ ज्यादा काट दो भैया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? हमेशा कितना काटना है? 2 डिजिट काटना है, ठीक? अच्छा कितना आंसर है? 40। 110 125 से क्या है? 125 छोटा तो किस में माना जाएगा? 4 में। तो 40 समझ में आ रहा? हल्ला नहीं। थोड़ा सा और भाई साहब, जरा सा आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। हम जानते हैं इससे बड़ा नंबर आपका आएगा भी नहीं, लेकिन एक बार देखिए ध्यान से। 140, हल्ला नहीं, 140 60 140 60 और ये रहा 8 52 50। 8 किस में है बच्चों? 8 किस में है बच्चों? क्या सबको मालूम है? ओके, 8 2 में आता है। उसके बाद देखना है 140। तो 140 किस में आता है बच्चों? 140 किस में आता है? हाँ देखो 140 125 से बड़ा हो गया ना, तो किस में बोलेंगे? 5 में। तो 52। थोड़ा सा बच्चों 1-2 मिनट और यहां देखिए, हल्ला नहीं, बस आपके लिए ही है। देखिए जैसे बच्चों ये लिखा है 4913 4913, ये किसका किया है भाई साहब? 4913 17 का है बच्चों, याद तो होगा ही। देखिए ठीक है, ओके, अभी पूछ लेते हैं ये किसका क्यों है? 17 का है। देखिए बच्चों, आप लोग देखिए 5-5 6-6 डिजिट का 1 सेकंड से भी कम समय लिए और 4 डिजिट का दिए, तो आप टुकुर टुकुर देखने लगे। क्या इंतजार करता? और लिखेंगे कहा? हम नहीं समझा, ठीक है ना? आप दिमाग को कंसंट्रेट रखिए। देखिए 3 किस में आता है? 2 अंक काटे कितना आया? 4 8 से छोटा है ना, तो किसके बाउंड्री में आएगा? तो किसका है ये? समझ में आ रहा है ना? बड़ा नंबर तो पकड़ रहे थे, छोटा देखिए गड़बड़ कर दिया। सबको समझ में आ रहा है? जैसे 1728 याद है सबको? किसका है? किसका है? 12 का। 8 किस में आता बच्चों? और 1 का क्या होगा? तो किसका है? समझ में आया बच्चों? याद है 343 किसका होता है? यस बच्चों। 3 किस में आता है? और 2 अंक काट दे, कुछ बचा क्या? तो जो बचा वही आंसर हो जाता है, 7 हो जाता है। समझ में आ रहा है? 512 किसका है?
कभी ना याद होगा 2 किस में आता है, काट दिया कुछ बचा क्या, तो यही आंसर हो जाता है। मेरे बात समझ में आ रहा ना। सैटरडे या संडे को जब हम पढ़ाते हैं कैलकुलेशन क्लास, तो उसमें आया करिए, क्योंकि कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। और कल से हम नया शुरू करेंगे, यहां से नया शुरू होगा, आज नहीं शुरू किया, कल से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। और कल से सब टाइम पे रहिएगा, ठीक है ना। ओके।